अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजान आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 604 कट मार्कर एंड 605 कट मार्कर इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है और ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको इन दोनों में से कौन सा कट मार्कर यूज करना चाहिए। इन दोनों ही कट मार्कर की अपनी अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंस है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इन दोनों की निब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको फोकस करूँ, 604 कट मार्कर की निब और 605 कट मार्कर की निब दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। 604 की जो है निब है वो थोड़ी सी पतली है और जो 605 कट मार्कर की निब है वो मोटी है। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि 604 और 605 में बेसिक डिफरेंस क्या है। 604 जो है वो थोड़ा पतला लिखता है और 605 जो है वो थोड़ा मोटा लिखता है। अच्छा, तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। अब इसी को मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ 604 से भी एंड 605 से भी, तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मोटी निब है 605 की एज़ कम्पेयर टू 604। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं लिखूँ अपना नाम 604 से, और यहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो निब है मार्कर की वो सही होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने 604 से अपने पेज का नाम अजान आर्ट्स लिख लिया। अब हम 605 कट मार्कर यूज़ करके उससे भी लिखते हैं अजान आर्ट्स, देन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी सी फास्ट की है इसकी। ठीक है, और अब आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा दोनों कट मार्कर्स के दरमियान, और आपको ज़्यादा प्यारा लिखा हुआ जो है वो 605 कट मार्कर का नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा क्यों है, 604 में वो बात क्यों नहीं है जो 605 में है? ज़्यादातर 604 क्यों यूज़ किया जाता है, इस पे बात करते हैं। तो 604 की अगर मोटी निब की बात करें और पतली निब की बात करें तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वही अगर हम 605 की बात करें तो 605 में जो पतली निब होती है, जो पतली लाइन हम लगाते हैं, वो सेम उसी तरह होती है जैसे 604 में, लेकिन जो मोटी लाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू 604। तो इसलिए शार्प डिफरेंस नज़र आता है जब हम लिखते हैं 605 कट मार्कर से एज़ कम्पेयर टू 604। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं पेपर्स की या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कौन सा मार्कर यूज़ करना चाहिए एग्जामिनेशंस में। तो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये लिख कर बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन शो हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ बात की जाए तो सेक्शन बी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग जो है वो मैंने डाली है 605 कट मार्कर से, जबकि जो वेलोसिटी की हेडिंग है वो मैंने डाली है 604 कट मार्कर से। तो एग्जाम्स में आप ये कर सकते हैं कि सेक्शन बी या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या सेक्शन ए या सेक्शन सी, इनकी हेडिंग्स आप 605 कट मार्कर यूज करके डाल सकते हैं, जिससे बाकायदा हाईलाइट होगा कि आप कौन से सेक्शन के आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आंसर्स आप लिखेंगे उसके अंदर जो हेडिंग्स डालेंगे वो आप 604 से डालेंगे, क्योंकि 605 से बहुत बड़ी हेडिंग हो जाएगी और जो नीचे आपने काम लिखा हुआ होगा वो बहुत छोटा छोटा लगेगा। तो इसलिए 604 बेस्ट है वो वाली हेडिंग्स डालने के लिए। और वैसे इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मार्कर ज्यादा यूज करते हैं, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।